लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। परीक्षित महाराज पंचम स्कंद तक श्रवण करके अभी उनका श्री गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी का सामने पंचम स्कंद तक क्या सिखाया उन्होंने, अभी संक्षिप्त आकार से परीक्षित महाराज वर्णन कर रहे हैं। दो मार्ग है, एक मार्ग प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब ऐसा काम जिस कार्य के माध्यम से इस भौतिक संसार में थोड़ा बहुत सुख मिल जाए। जीवन दशा में कुछ सुख मिल जाए और जीवन का अंत में हो सके स्वर्ग में जाए, ये होता है प्रवृत्ति मार्ग। और किधर भी नहीं जाना हम लोग को, इधर ही रहना है। बंगाली में एक कविता है, यही देशते जन्म आमार यही देशते मरी। इस धरती में मेरा जन्म हुआ, इस धरती में मैं मरूंगा। हो सके फिर भी इस धरती में मेरा जन्म चाहिए। इस जन्म में थोड़ा बहुत कठिनाई परिस्थिति है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पैसा का थोड़ा कमी है, इसलिए मैं ऐसा कुछ शुभ कर्म करना है मुझे जो बाद में इस भौतिक संसार का थोड़ा सुख ज़्यादा बहुत मिल जाए। कभी कभी भक्त लोग भी इस प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा आकृष्ट हो जाता है। जैसा काल अक्षय तृतीया है, आप देखेंगे आज जितना सारी भक्त मंगलारती आए हैं, काल ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है क्योंकि काल अक्षय तृतीया है, मैं थोड़ा बहुत पुण्य कर लूंगा ना तो हो सके मेरा जीवन में थोड़ा आनंद मिल जाए, और थोड़ा सुख, और थोड़ा पैसा, और थोड़ा प्रभाव, और थोड़ा लाभ पूजा प्रतिष्ठा। इसलिए तो जो भक्त इस मनोभाव से कोई सेवा करते हैं
वो तो असली सेवा नहीं है, वो खुद के लिए कर रहा है। इस भौतिक संसार में और ज़्यादा अच्छा रहना इसलिए कर रहा है। तो भगवान का मंदिर में आने का जो फल होता है वो नहीं मिलेगा। पटना में हम देखते हैं पूरा दिन सुबह से शाम तक हमारे इधर भोग भंडार है, वो पेड़ा मिलता है, वो पेड़ा लेकर आते हैं, मयूर का जो पंखा होता है वो लेकर आते हैं, माला लेकर आते हैं, भगवान का चरण में चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं भाई? क्या चाहिए आपको? क्योंकि इसका तबीयत ठीक नहीं है, आज उनका एग्ज़ाम है, आज उनका एक लॉटरी लगे हैं, कोई आदमी का, कोई परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में है, इसलिए आते हैं, खुद के लिए आते हैं भगवान के पास। हे प्रभु, ये पेड़ा हम लेकर आए आपके लिए, आप थोड़ा बहुत खुश हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए मैं कर रहा हूं। ये होता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब ऐसा सेवा करे जिसका माध्यम से इस भौतिक संसार से हम उद्धार होकर भगवान के पास, भगवान के चरण में जाए। ये होता है निवृत्ति मार्ग। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रवृत्ति मार्ग में नियुक्त हैं। मैंने देखा है एकादशी में ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आते हैं। क्यों? एकादशी का पहले दिन मंगलारती को क्या हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? आज मंगलारती ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, काल ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? काल अक्षय तृतीया है। क्या चाहिए आपको अक्षय तृतीया में? क्यों आते हैं? खुद के लिए आते हैं, भगवान के लिए नहीं आते, भगवान का सेवा करने लिए नहीं आते। आज यदि मैं जाऊं, आज एकादशी है, आज अक्षय तृतीया है, तो हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। क्यों? अक्षय तृतीया है, आज थोड़ा पुण्य कर लूं मैं। ये पाप और पुण्य के बीच में हम घुसे हैं। तो जब तक ये पाप और पुण्य में हम घुसेंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए परीक्षित महाराज बोलते हैं, हे गुरुदेव, ये है प्रवृत्ति मार्ग, ये है निवृत्ति मार्ग। अच्छा, हर जीव आ ब्रह्मा भुवनालोके, हर जीव ब्रह्मा तक वो जीव तत्व है। जीव तत्व मतलब तटस्थ शक्ति। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन वो ले सकते हैं, जागतिक जीवन भी वो ले सकते हैं। किस दिशा में आप जाना चाहते हैं, आपका चॉइस है, आप ठीक कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको? लेकिन निवृत्ति मार्ग में इतना आनंद है, लेकिन शुरू में लगता है थोड़ा कष्ट है। जैसा भक्त लोग और निवृत्ति मार्ग उन्होंने स्वीकार किया, तो भक्त लोग सुबह उठ जाते हैं, 3 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं। और जो प्रवृत्ति मार्ग लिए हैं, अरे क्या कर रहे हैं भक्त लोग, 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, अभी सो जा। हाँ, जाना मंदिर में जाना है, ठीक है, तो 10 बजे जा सकते हैं ना, सुबह क्यों जाना है आपको? लेकिन जो भक्त या जो व्यक्ति 10 बजे मंदिर में आते हैं, क्यों आते हैं? वो आते हैं खुद के लिए, मुझे कुछ चाहिए,
भगवान के साथ कोई बिजनेस करना है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए आते हैं मंदिर में। हे प्रभु, ये आपके लिए 100 रुपये का पेड़ा, आप मुझे एक लटारी दिला दो। आप, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हे प्रभु ये माला आप आपके चरण में चढ़ाते हैं, आप मुझे ऐसा कुछ कर दीजिए, मेरा शरीर में कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। तो प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल चार। श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री राधा वंक्य बिहारी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, ये हमारा जन्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। इस धरती में भगवान स्वयं आविर्भूत होकर इतना सुंदर सुंदर लीला किया, और भगवान का भक्त महाभागवत भी भारत भूमि में ज्यादा से ज्यादा उनका आविर्भाव हुआ। उस धरती पे हमारा जन्म हुआ। क्यों हम प्रवृत्ति मार्ग स्वीकार करेंगे? इस धरती पे हमारा जन्म हुआ, मतलब निवृत्ति मार्ग स्वीकार करना चाहिए। इस मनुष्य जीवन हम लोग पाए हैं, तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए इस मनुष्य जीवन लेकर, फिर इस भौतिक संसार में और नहीं आना पड़ेगा हम लोग को। ये होता है निवृत्ति मार्ग। मनुष्य जीवन पाकर प्रवृत्ति मार्ग स्वीकार करेंगे, बहुत दुख की बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस रास्ता में दिशा दिखाएंगे श्रीमद् भागवतम, दिखा रहे हैं। परीक्षित महाराज हम सबको दिखा रहे हैं। आप थोड़ा सोचिए, परीक्षित महाराज पूरा पृथ्वी का सम्राट था, पूरा पृथ्वी का सम्राट, लेकिन सम्राट होने के नाते भी उन्होंने निवृत्ति मार्ग स्वीकार किया। इसीलिए जब कोई व्यक्ति उनको बताया कि हे प्रभु, हे महाराज, हे सम्राट, आपका सिर्फ 7 दिन है, फिर आपको देहांत होगा। क्योंकि महाराज परीक्षित निवृत्ति मार्ग में था, तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा के तट पे उनका गुरुदेव का चरण में आश्रय लेकर भागवतम श्रवण करने लगा। ऐसा होना चाहिए। बोलिए हरे कृष्ण, थोड़ा प्रेम से हरे कृष्ण। इस भागवतम क्लास में बैठकर श्रवण करना इतना आसानी नहीं है, कष्ट है। अभी इस टीवी में कोई टीवी सीरियल होता है ना, टीवी सीरियल होता है, चला दीजिए, जो अभी सो रहा है ना, तुरंत बिल्कुल नींद नहीं आएगा। लेकिन वो है प्रवृत्ति मार्ग। तो टीवी तो प्रवृत्ति मार्ग नहीं है, वो होता है पाप। प्रवृत्ति मार्ग नहीं है, पाप। और भागवतम श्रवण करना यह है निवृत्ति मार्ग। इसीलिए जब हम निवृत्ति मार्ग में आ गया, ऑलरेडी स्वीकार किया, थोड़ा बहुत कोशिश करना पड़ेगा। अभी भगवान के करीब इतना करीब आ गया, फिर वापस जाने में क्या जरूरी है? इधर जो 2 रास्ता बता रहे हैं परीक्षित महाराज,
आप सब ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इधर है, आपने सब निवृत्ति मार्ग स्वीकार किया, लेकिन मन में कभी कभी प्रवृत्ति मार्ग को, जो प्रवृत्ति मार्ग के लिए जो शास्त्रों में बताया गया, वो भी मन में घुस जाता है। उससे सावधानी रहना है हम सबको। भक्ति जीवन में भी यदि प्रवृत्ति मार्ग आ जाएगा, बहुत दुख की बात होगा। हर प्रयास, हर चिंता, हर कार्य, हर सेवा सिर्फ भगवान का खुश करने के लिए होना चाहिए। ये होता है निवृत्ति मार्ग। तो काल अक्षय तृतीया है, आज आप तैयार कर लीजिए। क्यों? काल का जो व्रत है वो पालन क्यों करना है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब कोई तिथि आता है ना, जैसे एकादशी तिथि, तो पहले क्या आता है मन में? वो आज तो लिट्टी चोखा नहीं होगा, आज राइस दाल सब्जी नहीं होगा, चपाती भी नहीं मिलेगा, काल कैसा दिन बिताएंगे हम, अच्छा प्रसाद नहीं मिलेगा, ये चीज़ आ जाता है, ये मन में आ जाता है। फिर जन्माष्टमी, आनंद का बात है जन्माष्टमी, फिर भी पूरा मिडनाइट तक फास्टिंग करना पड़ेगा। राधाष्टमी, वो हाफ डे फास्टिंग करना पड़ता है। प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि, उसमें भी फास्टिंग है। तिरुभाव तिथि, उसमें भी फास्टिंग है। तो बहुत सारी ऐसा तिथियाँ या उत्सव हम मनाते हैं जिसमें फास्टिंग होता है, लेकिन अक्षय तृतीया में कोई फास्टिंग नहीं है। ये आनंद का बात है ना? बोलिए हरि बोल। खुश हुआ आपने? कल फास्टिंग नहीं है। कल जो करेंगे ना अक्षय रहेगा, अक्षय, कभी क्षय नहीं होगा। आप थोड़ा सोचिए क्या करना चाहिए हमारा जीवन में जो अक्षय रहे। सोचना चाहिए आज। अक्षय मतलब सिर्फ इस जीवन में नहीं, नित्य काल से हमारा साथ रहेगा। काल बहुत सावधानी से हमको दिन बिताना होगा। कोई वैष्णव निंदा नहीं चलेगा। काल प्रवृत्ति मार्ग में मत घुसिए। काल जब काल सुबह आप नहाएंगे, क्या बोलना चाहिए? काल बोलिए गंगा गंगा, जोर से प्रेम से बोलिए गंगा 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 गंगा। तो गंगा माँ का स्मरण करके, नाम उच्चारण करके आप स्नान कीजिए। काल मंगल आरती आइए। जो बाहर से हैं आप सुबह नहाकर अब भगवान का नाम कीजिए। जब मंदिर में रहता है, बाहर से मंदिर में आ सकते हैं, अब मंदिर में आ जाइए। काल इसलिए मंदिर आप आएगा सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए। अच्छा से जप कीजिए, भागवतम श्रवण कीजिए। और काल हमारा इधर कीर्तन होगा 12 घंटा तक, सुबह 9:30 से रात 9:30 तक। और बीच में प्रसाद तो लेना है, प्रसाद लीजिए, लेकर फिर कीर्तन में ज्यादा से ज्यादा आप कीर्तन में ध्यान दीजिए। काल एक बात मैं बता रहा हूं। जन्माष्टमी दिन में हम जन्माष्टमी, भगवान कृष्णचंद्र भगवान का कैसे जन्म हुआ, कैसे आविर्भाव हुआ, वो हम
आलोचना करते हैं। प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि में या तिरुभाव तिथि में प्रभुपाद जी के विषय में हम चर्चा करते हैं। और अक्षय तिथि में इतना महिमा है कि पूरा दिन पूरा रात आप भगवान के विषय में और भक्तों के विषय में आप चर्चा कर सकते हैं। जो लीला उसी दिन हुआ, जैसे चंदन यात्रा, काल से चंदन यात्रा शुरू होता है 21 दिन तक। माधवेंद्र पुरीपाद का वो जो लीला है चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। कल भगवान परशुराम का आविर्भाव तिथि है। काल से सत्ययुग त्रेता युग शुरू है। काल इस दिव्य तिथि में ब्रह्मा ने सृष्टि शुरू किया। सूर्यदेव द्रौपदी माता को वो अक्षय पत्र दिया और काल का दिन में द्रौपदी माता को भगवान स्वयं इतना कपड़ा, वो जो महाभारत में जो कहानी है, इतना सारी लीला है। कल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का जो रथ होता है, हर साल नया नया रथ बनाते हैं पुरी में। काल शुरू होगा। बद्रीनाथ का दर्शन काल ही शुरू होगा। महाभारत व्यासदेव वो शुरू किया काल, रचना शुरू किया काल। कितना सारी पास टाइम्स है। तो पूरा दिन ये अब श्रवण कीजिए और कीर्तन में रहकर इस मानव जीवन अब सार्थक कीजिए। सब एक सावधानी से करना है। हम प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाना है, निवृत्ति मार्ग में रहकर सबको सेवा करना है। ये इस तात्पर्य और अनुवाद का महिमा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत कुछ है इस दिव्य तिथि में, आप बाद में भी सुन सकते। काल जो क्लास देंगे वो थोड़ा डिटेल्स में बता सकते हैं। ठीक है प्रभु, कोई प्रश्न बोलिए प्रभु, उसको माइक दीजिए। मेरा क्वेश्चन यही है, जो आपने बताया जो निवृत्त और प्रवृत्ति के बारे में, भक्त लोग तो निवृत्त से हम लोग को रहना चाहिए। और आपने बताया जो कभी कभी बाहर का लोग आता है भगवान से बिजनेस का, ये फल दे दो, ये करा दे दो, मेरे को ऐसा कर दो। कभी कभी हमारा भक्त को भी ऐसा मन में आ जाता है। जैसे किसी ने बोलते प्रभु मैं तो दुबई में रहता हूँ, आप थोड़ा बेटा का ऐसा हो गया, आप थोड़ा माला चढ़ा दीजिए और प्रार्थना कर दीजिए। तो ये बिजनेस का माइंडसेट होता है ना, ये भी भक्ति का कोई रिलेटिव है? थोड़ा इसका परिवर्तन होता है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रभु जी ने। देखिए, भक्ति जीवन का पहला जो स्तर है, उस स्तर पे आप ऐसा करेंगे तो ठीक ही है, क्योंकि पहला स्तर है। अकामा सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यत पुरुषं परम। अकामा या सर्वकामा, जो भी आपको मन में है भगवान के पास जाओ, इधर उधर मत घूमो। मुझे पैसा चाहिए तो उस देवता के पास इधर उधर मत जाओ। क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, आ जाओ बंक बिहारी के पास। शिक्षा चाहिए, नौकरी नहीं मिल रहा है, आ जाओ भगवान के पास। लेकिन जब भगवान के पास आएंगे ना, तो कोई ना कोई इधर बैठेंगे और आपको ऐसा बात सुनाएंगे। और धीरे धीरे हमारा हृदय में जो भगवान के साथ बिजनेस करने का जो इरादा है वो चला जाएगा।
लेकिन इधर उधर मत घूमो। क्या चाहिए आपको? लिट्टी चोखा चाहिए, भगवान के पास आ जाओ। पैसा चाहिए, भगवान के पास आ जाओ। नौकरी चाहिए, भगवान के पास आ जाओ। लेकिन धीरे धीरे भक्ति जीवन में जब हम बढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, महारूपी राखुबी जो इच्छा तुम्हारा। हे प्रभु, आपका जो इच्छा है वो आप करिए, मैं सिर्फ आपका ही हूं। लेकिन वो जो स्थिति है ना, वो असली भक्त का स्थिति है। हम तो अभी उस स्थिति में नहीं गए, तो ठीक है प्रभु जी, अभी इस मन में थोड़ा बहुत दुख हो रहा है, हे प्रभु आप थोड़ा देख लीजिए, हरे कृष्ण, ठीक है। कभी कभी एक भक्त ने मुझे बताया, मैंने देखा मायापुर में एक भक्त भगवान विष्णुदेव के सामने बहुत ध्यान पूर्वक जप कर रहा था, एकदम ऐसा। वो भक्त को मैं जानता था, तो बाद में मैंने पूछा, कुछ हुआ क्या? तो उन्होंने बताया, हाँ प्रभु, मेरा जीवन में वो व्यक्ति इतना दुख दिया, तो भगवान को मैं बोल रहा था, प्रभु आप भी उसको देख लो, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, आप देख लो। तो मैंने सोचा कम से कम वो तो भगवान के पास आया। इधर मंदिर में कीर्तन हो रहा था, हरिनाम हो रहा था, और वो भगवान का चरण में ये प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु आप उसको देख लो। तो मैंने उनको समझाया, ये अच्छा नहीं है, आपको ऐसा करना चाहिए, आप भगवान के पास आओ और भगवान को खुश करने के लिए, भगवान विष्णुदेव को खुश करने के लिए आप जप कीजिए, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो स्थिति है ना, इतना आसानी में नहीं आता है। भगवान का बहुत कृपा चाहिए, भक्त को कृपा चाहिए, सबको कृपा चाहिए, धाम को कृपा चाहिए, तब ऐसा परिस्थिति में हम आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहला नया जो भक्त है ना, वो ठीक है, क्योंकि इधर नहीं आएगा तो इधर उधर उधर, हाँ इधर उधर चला जाएगा, फिर फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। मंदिर में आ जाओ, पेड़ा चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, सब चढ़ाओ, क्या चाहिए सब भगवान के पास, और धीरे धीरे आपको मन में ये आ जाएगा, सबको प्रवृत्ति मार्ग नहीं चाहिए, निवृत्ति मार्ग ही चाहिए। जैसे अभी कोई भक्त लोग, माता जी प्रभु जी वो चंदन कर रहा है भगवान के लिए, थोड़ा बहुत कष्ट होता है, इतना आसानी नहीं है, क्योंकि लोग भगवान के लिए कर रहे हैं, निवृत्ति मार्ग में, ठीक है। तो अभी आज भी कीर्तन शुरू होगा 9:30 से, सुबह 9:30 से 9:30 तक। हाँ प्रभु जी, एक बोलिए। आपको विनम्रता चाहिए? मन शुद्ध और निर्मल हो जाए उसके लिए, मन शुद्ध और निर्मल हो जाए उसके लिए क्या करें? देखिए, मन शुद्ध करने के लिए मैं और आप एक मीटिंग करके नया पथ नहीं निकाल सकते। ये पथ, ये दिशा केवल भगवान दे सकते हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान दे सकते हैं, और भगवान ने दिया। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल भगवान का नाम, आप भगवान का नाम कीजिए, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, ये भगवान का दिया हुआ पथ की शब्द है। ए हरि बोल, क्या कर रहा है? ठीक है मधुनीता,
विनम्रता चाहिए आपको तो नाम कीजिए। मैंने बोला ना, इहा होइते सर्वसिद्धि होइबे सबार, महाप्रभु का बात है। इहा होइते मतलब हरिनाम से विनम्रता चाहिए। क्या चाहिए आपको? और यदि ऐसा कुछ है मन में, अब बोल नहीं पा रहे, वो भी आपको मिल जाएगा हरिनाम से। ठीक है, थैंक यू। देखिए, इस स्थिति में भगवान थोड़ा डिस्काउंट दिया, स्पेशल ऑफर। कभी कभी वो डिस्काउंट सुन करके हम चला जाते हैं, अरे इस दुकान में 60% डिस्काउंट है, तो आकर्षित हो जाते हैं ना हम। तो कभी कभी भगवान कृपा करके ये सुविधाएं हम सबको देते हैं, आ जाओ आज 100% डिस्काउंट है। एक माला जप करेंगे ना, हजारों माला का फल मिलेगा आपको। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा होता ना, जैसा हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद जयप्रदा के समय गुरु महाराज हर बार बोलते हैं, मायापुर में एक माला जप का फल बहुत माला का जप का फल मिलेगा। क्यों नहीं करेंगे मायापुर में? और अक्षय तृतीया का इतना महिमा है, इस दिन आप थोड़ा बहुत सेवा कीजिए और फल अक्षय। थोड़ा प्रसाद दीजिए कोई भक्त को, थोड़ा प्रणामी दीजिए सेवा के लिए, भगवान का सेवा कर लिए, थोड़ा बहुत तपस्या कर लीजिए, अक्षय। क्यों? ये भगवान का एक पथ है, दिशा है, जिसका माध्यम से जीव को भगवान आकर्षित करते हैं। बस। तो कल आप सब मंगलारती में आएंगे? जो आएंगे बोलिए हरि बोल। जो नहीं आएंगे बोलिए हरि बोल। नहीं आएंगे आप? तो कल ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कीजिए, सेवा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कीर्तन मेला हो रहा है उसमें भाग लीजिए आप। असली फल फायदा इसमें है, हरि नाम में है। ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम